ये हम लोग नाउन में ग्रुप नंबर सेकंड बताने जा रहे हैं आपको, ध्यान देंगे जरा। जो नाउन में ग्रुप नंबर सेकंड है, दिस ग्रुप comprises which are generally used with singular verb। सिंगुलर वर्ब आएगा इसके साथ में, ध्यान देना। देखो ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 में दोनों ग्रुप के लास्ट में हर वर्ड अपने लास्ट में से लेता है, ठीक है। जब किसी वर्ड के लास्ट में से लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि प्लूरल आएगा, जैसे बॉय का बॉयज हो गया, ठीक है, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, आता भी है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो ग्रुप नंबर 3 में बताऊंगा कि ऐसा आने पर भी सिंगुलर लेंगे, ठीक है। अभी ध्यान देना है, जो ग्रुप नंबर 2 है इसके हर एक वर्ड के लास्ट में आएगा, तो कभी भी हम लोग क्या नहीं कर सकते, डोंट रिमूव एस। इसमें से एस को नहीं हटाया जा सकता, याद रखना है, एस को नहीं हटाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनके साथ में सॉरी सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। अब एक बात जरा जान लीजिएगा, जैसे वर्ड में लिखा फर्स्ट स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है ग्लासेस। अब जब यहाँ पे भी ऐसा है, स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा होता है, चश्मे में 2 डंडी होती है। तो देखो एक ऊपर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, 2 स्टिक रहेगा, 2 के साथ में हमेशा प्लूरल आएगा, 2 या 2 से ज्यादा के साथ प्लूरल आता है, एक के साथ में सिंगुलर आता है। अगर मान लो मैंने स्पेक्टिकल में से मैंने एस हटा दिया, तो स्पेक्टिकल का मतलब क्या हो जाएगा, दृश्य। दृश्य को क्या बोलेंगे, व्यू, और व्यू को क्या बोलते हैं, विजन। क्या बोलते हैं, विजन। तो विजन का मतलब क्या हुआ, दृश्य हुआ। अब जैसे एग्जांपल बताता हूं पेपर में कैसे आएगा, मॉम वेयर इज माई स्पेक्टिकल, मेरा चश्मा कहां है। अब मैंने बोला द spectacles of Himalayas is oblique are very excellent। अब मैंने एक बात बोली कि मम्मी मेरा चश्मा कहाँ है, इसका मतलब होगा मम्मी मेरा दृश्य कहाँ है। तो स्पेक्टिकल नहीं स्पेक्टिकल्स बोलो, फिर इज नहीं आर बोलो। स्पेक्टिकल्स, हिमालय का जो दृश्य है वो भी शानदार है, तो यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा, स्पेक्टिकल बोलना पड़ेगा। यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपने पास से एस को हटा नहीं सकते या लगा नहीं सकते, पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो नंबर 1 क्या था, स्पेक्टिकल। सेकंड मैंने लिखा मान लो सनग्लासेस, क्या लिखा, सनग्लासेस। धूप का चश्मा है तो सन ग्लासेस हो जाएगा। फिर मैंने लिखा आई ग्लासेस, आंख का चश्मा, गॉगल्स। तो ये सब वर्ड क्या है, इनके लास्ट में ऐसा आ रहा है तो इनके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। एक आपने देखा होगा जैसे चिमटा होता है, तो चिमटे में इंग्लिश में क्या कहते हैं, टॉन्ग्स कहते हैं। तो रोटी को पिंच कर करेगा, एक ऊपर वाला पार्ट एक नीचे वाला पार्ट, तो रोटी को पिंच करेगा ना, तो 2 के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो उसको टॉन्ग्स बोलेंगे, टॉन्ग्स। या फुगली को क्या बोलते हैं, बेलूज। टॉन्ग्स हो जाएगा, बेलूज हो जाएगा। या एक वर्ड होता है प्लायर्स, प्लायर्स का मतलब क्या होता है, प्लास। बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स माने दूरबीन। बाई और डाई जब भी आता है तो 2 के लिए आता है, याद रखना। एक वर्ड मैंने लिखा जैसे एक होता है पजामा, ट्राउजर भी होता है, ट्राउजर्स होता है। मॉम वेयर इज माय ट्राउजर, तो क्या बोलेंगे, मॉम वेयर आर माय ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स बोलेंगे। शॉर्ट्स, शॉर्ट माने छोटा, शॉर्ट्स माने होता है कैपरी, इसको बोलते हैं शॉर्ट। या नेक्स्ट देखिए, पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है। शर्ट नहीं होता, शर्ट्स होता है।
ठीक है। या मैंने एक बात बोली, जैसे एक कई बार एग्जाम में आ जाता है, जो ढीला ढाला पजामा होता है उसको बोलते हैं पतलून, पेंटालून्स, PANTALOONS। पेंटालून्स जो होता है, किसी शोरूम का भी नाम रखा जाता है, कपड़े वगैरह मिलते हैं वहां पेंटालून्स होता है, ठीक है। आगे लिखेंगे एक लिखेंगे इसमें रिचीज। क्या लिखेंगे? रिचीज। ध्यान देना, रिचीज का मतलब वेल्थ होता है। अब एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, लक्ष्मी चंचला होती है, पेपर में कैसा रहेगा? तो मैंने बोला रिचीज हैज विंग्स। ए पार्ट में एरर, बी पार्ट में एरर, सी पार्ट में एरर, या डी नो एरर। अब मुझे एक बात का पता चला, रिचीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो क्या आएगा? हैव आएगा, नहीं हैज आएगा। समझ आ रहा है ना? तो ये बात दिमाग में रखनी है कि एग्जाम में कैसे बन सकता है। जैसे मैंने एक वर्ड बोला थैंक, नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे थैंक्स। थैंक्स का मतलब क्या होता है? थैंक यू। सो एक बात देखो, जब थैंक्स के अंदर से यू निकल रहा है, क्या थैंक्स के साथ में नोट करके यहाँ पे लिख लेना, क्या थैंक्स के साथ में कभी यू आएगा? कभी भी नहीं आएगा। याद रखना, हमेशा क्या आएगा? थैंक्स आएगा। क्या बोलते हैं? थैंक्स, या क्या बोलते हैं? थैंक यू सर। देखो एक वर्ड होता है, बता के चलता हूं, जैसे मैंने लिखा फेटर्स, FETTERS। फेटर्स का मतलब होते हैं बेड़ियां या हथकड़ियां। तो बेड़ियां हथकड़ियों को हम लोग फेटर्स कहते हैं। तो दोनों हाथों में लगाई जाएगी तो क्या बन जाएगा? फेटर्स को साइकिल्स भी कहते हैं। तो ये हमारा वोकैबुलरी भी साउंड हो रहा है कि यहाँ पर फेटर्स में हमें सीखने को मिला और साइकिल्स भी सीखने को मिला। जैसे मैंने एक वर्ड बोला सॉक्स, SOCKS, तो सॉक्स हो गया। या मैंने बोला शूज, शूज भी हो जाएगा। ये दो जो पेयर वाले वर्ड थे पीछे जो बता रहे थे, शूज, ट्राउजर, पैंट्स, उसके उसी में आ जाएगा ये भी। एक वर्ड मैंने लिखा, जैसे उसको बोलते हैं एनल्स, ANNALS। एनल्स का मतलब होता है हिस्ट्री, इतिहास। एनल्स हो जाएगा। एक कई बार एग्जाम में आता है, याद रखना जो भी बता रहा हूँ, ध्यान देना है। एक वर्ड होता है फेटर्स। क्या होता है? फेटर्स। फेटर्स का मतलब होता है, सॉरी फेटर्स तो पता है। एक वर्ड होता है आर्म्स, ALMS। आर्म्स का मतलब भीख होता है। देखो भीख अपना आप में एक नाउन है और भीख देना अपना आप में क्रिया हो जाएगी। तो हम लोग नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं यहाँ पे वर्ब के बारे में। तो मैंने एक वर्ड बोला भिखारी को बेगर कहते हैं। ये थोड़ा टॉपिक यहाँ पे चलेगा, एक्स्ट्रा बातें यहाँ पे लिखेंगे। तो बेगर मतलब जो भिखारी होता है, इसके बाद मैंने कैंट लिख दिया, फिर मैंने कैंट लिख दिया। अब दो वर्ड में बनाने जा रहा हूं। दो वर्ड कौन से? भिखारी के लिए एक होता है सप्लीकेंट, एक होता है मेंडिकेंट। तो दो वर्ड में सीखने को मिले भिखारी के लिए, मेंडिकेंट और सप्लीकेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो मैंने बोला आल्स, एग्जांपल देखेंगे, आल्स या आल was were given to the supplicants। भी किसको दिया गया? भिखारी को दिया गया। तो क्या आ जाएगा? आल ना बोलो सर, पहले इसको आल्स करे, वोज ना बोले वर करे, क्योंकि इस ग्रुप के साथ में कैसा है? लिंग आना है, प्लूरल आना है, याद रखना है। तो आल्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे आगे वर्ड लिखेंगे इसमें, आर्म्स हो गया, थैंक्स हो गया, नल्स हो गया, गुड नहीं होता, क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। गुड्स माने क्या हो जाएगा? सामान हो जाएगा। ठीक है, नप्सल्स, NUPTIALS, नप्सल्स होता है रिलेटेड टू मैरिज, शादी से संबंधित, याद रखना, रिलेटेड टू मैरिज, नप्सल्स हो जाएगा। या नेक्स्ट लिखेंगे, इसमें एक वर्ड आता है सीजर, SCISSORS। सीजर इज वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है। सीजर में से कभी भी एस नहीं हटाएंगे, तो क्या बोलेंगे? सीजर। मैंने बोला सीजर इज ऑब्लिक आर वेरी शार्प। शार्प को इंग्लिश में इंसिसिव कहते हैं। इसके लिए वोकैबुलरी डालने को, शार्प तेज के लिए इंसिसिव।
INCISIV, इंसिसिव का मतलब तेज होता है, ठीक है, शार्प। सीजर नहीं आएगा सर, सबसे पहले सीजर्स करो, इजी नहीं आएगा, आर आएगा। तो मुझे एक बात का पता चला कि हमें सीजर्स बोलना पड़ेगा। अब देखो आगे चलते हैं, जैसे मैंने बोला था सर प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब होता है, आप हिंदी में इसको कह सकते हो प्रोसीड्स को प्राप्ति, रिसीप्ट, RECEIPT, रिसीप्ट। अब देखो ये पेपर में पूछा था एयरफोर्स में कि रिसीप्ट क्या है। रिसीप्ट एक नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, तो क्या बन जाएगा, रिसीप्ट एक प्राप्त एक नाउन है, तो क्या बन जाएगा, ये दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है, नाउन है। याद रखना पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इसका एडजेक्टिव बनाओ, एडवर्ब बनाओ, ठीक है। जैसे क्लेवर था तो क्लेवर माने चला, बोला इसका एडवर्ब बनाइएगा, तो क्या बन जाएगा, क्लेवर का क्लेवरली। जब किसी वर्ड के लास्ट में ly लगता है तो एडवर्ब बन जाता है। याद रखना 5 वर्ड ऐसे हैं जो ly लगने पर एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं, मैं उसको एडवर्ब में पढ़ाऊंगा। लाइक दैट कौन कौन से वर्ड थे, माइजर कंजूस, निगार्ड कंजूस, स्कॉलर विद्वान, कोस्ट, या एक वर्ड था कोस्ट, निगार्ड, माइजर, या एक वर्ड मेरे दिमाग में भी आने है, उसको हम लोग जब ly लगाते हैं तो क्या बन जाता है, वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो एडवर्ब बनाने के लिए बोलना पड़ता है इन ए माइजरली मैनर या इन ए निगार्डली मैनर बोलना पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक वर्ड लिखो प्रीमिसेस, PREMISES, प्रीमिसेस का मतलब घर होता है। तो देखो इसके लास्ट में भी ऐसा है, हर एक वर्ड के लास्ट में ऐसा आएगा इस ग्रुप में। या मैंने बोला इसको आप कह सकते हो वैल्यूएबल्स, VALUABLES, वैल्यूएबल्स माने कीमती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मूवेबल, MOVABLES, मूवेबल्स। मूवेबल्स का मतलब होता है चल संपत्ति, जो आज किसी के पास कल दूसरे के पास, दैट को चल संपत्ति मूवेबल्स हो जाएगा। या एक वर्ड आता है टाइडिंग्स, इसको जरा ध्यान दें, इसमें बहुत ज्यादा बार एग्जाम में बनता है, ध्यान देना। जो टाइडिंग्स है, टाइडिंग्स का मतलब होता है न्यूज। क्या होता है, न्यूज, समाचार। टाइडिंग्स इस दोनों के साथ में हेल्पिंग वर्ब आता है, इसके लास्ट में भी ऐसा आया और इसके लास्ट में भी ऐसा आया। तो जो न्यूज होता है, न्यूज के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है और टाइडिंग्स के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता है, याद रखना। अब पेपर में कैसा आएगा, देखो मैंने एक बात बोली वहां पे जाने से पहले एग्जांपल में मैंने वर्ड लिखा पोस्ट माने कीमत, प्राइस, कास्ट माने फेंकना, टू थ्रो, और कास्ट माने होता है कि लग जाएगा रिलीजन, जाति। अब ये तीनों के तीनों वर्ड ऐसे हैं जिनके लास्ट में कभी भी ईडी नहीं लगता। आप सोच रहे हो पढ़ाते पढ़ाते नाउन पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे कैसे चला गया, इन तीनों की फॉर्म सेम रहते हैं, पोस्ट पोस्ट पोस्ट, कास्ट 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 और कास्ट कास्ट कास्ट। एक बात और आपको बता के चलो, थ्रो वर्ड ऑलवेज टेक प्रीपोजिशन इन, ये कभी फिल इन द ब्लैंक्स में काम आएगा कि थ्रो के साथ में प्रीपोजिशन इन आता है, याद रखना। तो तीनों फॉर्म इनका सेम रहता है। मैंने बोला दिस टाइडिंग्स is oblique are broadcasted from a all India radio AIR, ठीक है। मैंने बोला these news was oblique were broadcasted from AIR। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा एक बात ध्यान से देखना है, जब मैं टाइडिंग्स के बारे में बात करूंगा तो टाइडिंग्स कैसा है, अपना आप में प्लूरल है, तो इसके साथ में दिस का आएगा कि दी जाएगा, क्योंकि दी जाएगा दिस और दैट तो सिंगुलर होता है, दीज और दोस प्लूरल होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे दिस नहीं आएगा। जब प्लूरल आएगा तो इज क्यों आएगा, यहाँ पे आर आएगा। एक बात बताइएगा, पोस्ट पोस्ट पोस्ट, कास्ट 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 था, तो जब कास्ट का मतलब फेंकना है तो कास्ट में ईडी नहीं लगता, तो ब्रॉडकास्टेड का मतलब तो प्रसारण होता है, ब्रॉडकास्टेड मींस प्रसारण हुआ, तो ब्रॉडकास्ट में ईडी कहां से जाएगा, तो यहां पे क्या बोलना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट बोलना पड़ेगा। तो यहां पे क्या बोलो, ब्रॉडकास्ट। जब न्यूज़ के बारे में बात करेंगे तो न्यूज़ अपना आप में सिंगुलर है, तो दिस ना आके यहां पे क्या आएगा, दिस आएगा। जब दिस आएगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहां पे वर्ब नहीं आएगा, फिर ब्रॉडकास्टेड ना आके क्या आएगा, यहां पे ब्रॉडकास्ट आएगा। तो एक बात मुझे समझ में आ रही है कि
कि जितने भी वर्ड मैंने आपको देती हूँ इनके लास्ट में ये नहीं आता, कई बार एग्जाम में आता है, नोट कर लीजिएगा। आप जब नोट करते हो तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो, ठीक है, आपको टाइम मिल जाएगा। देखिए आगे देखिए, जैसे मैंने एक वर्ड बोला वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स का एक नाउन है, फूड, इसमें तो ग्रुप में तो यही है, मैंने लिखा फूड, फूड अपना आप एक नाउन है, इसमें से जब एस हटेगा तो वेजिटेबल्स जो बनेगा, तो वेजिटेबल अपना आप में एक एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने बोला आई वांट टू ईट वेजिटेबल्स फूड, ठीक है। फिर मैंने बोला आई वांट टू ईट वेजिटेबल फूड, फिर मैंने बोला आई वांट टू ईट वेजिटेबल्स। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा सामने देखना, ध्यान देना जरा। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो अपने बाद क्वालिफाई करता है किसको, या तो नाउन को करेगा या प्रोनाउन को करेगा। यहाँ पे वेजिटेबल्स अपना आप में नाउन की तरह वर्क कर रहा है, फूड भी नाउन है, क्या डबल नाउन एक साथ आ जाएगा? सेंटेंस गलत हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ये वाला नाउन नहीं आएगा, तो क्या बोल दो? वेजिटेबल्स बोल दो। नीचे वाला सेंटेंस देखो, आई वांट टू ईट वेजिटेबल्स, ठीक है, मैं वेजिटेबल्स खाना चाहता हूँ, तो ठीक है, सेंटेंस बन गया, नहीं बन गया? जब एस हटा तो अपना आप में क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। और एडजेक्टिव के बाद में क्या चाहिए? तुम्हें नाउन चाहिए, तो नाउन कौन कर वर्क करेगा? यहाँ पे फूड करेगा। अगर आप वेजिटेबल में एस लगाते हो तो वेजिटेबल एक नाउन बनेगा, तो उसके साथ में फूड नहीं आएगा। एस हटा, फूड आया, फूड आया तो एस हट जाएगा। याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट था। आगे देखते हैं, जैसे इसमें एक मैं और बताना चाह रहा था, एक वर्ड इसमें पोस्ट हो गया, ईटेबल्स हो जाएगा, ठीक है, ईटेबल्स हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख सकते हो इसमें, कॉन्ग्रेचुलेशंस, या आप इसमें एक वर्ड और लिख सकते हो सेविंग्स या लोडिंग्स, लिख दो जरा, सेविंग्स, लोडिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स, थैंक्स का मतलब होता है सांप के 2 जहरीले दांत, थैंक्स, या आप कह सकते हो ड्रोवर्स, ड्रोवर्स, या आर्चीव्स, ARCHIVS, आर्चीव्स, ठीक है। तो ये हमारे 2 ग्रुप कंप्लीट हो गए, हम नाउन के 6 ग्रुप करेंगे, ठीक है। अभी 4 हो रहा है मेरे पास, चलो मेहनत करें।